नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा पाडर इलाके के चशोटी गांव में गुरुवार को भीषण बादल फटने की घटना हुई, जिनमें कई लोगों के मारे जाने और लापता होने की आशंका है। यह हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए पहुंचे थे। यह बादल वहीं फटा है जहां यात्रा का पहला पड़ाव था। मंदिर के बाहर लंगर के लिए लगाए गए कई टेंट तेज बाढ़ के पानी में बह गए और पूरी सड़क भी इस हादसे में साफ हो गई। स्थानीय विधायक के अनुसार हादसे के समय वहां 1000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। तेज बारिश और मलबे में कई लोग फंस गए, जबकि नदी किनारे खड़े वाहन और सामान भी बह गए। बीजेपी नेता और स्थानीय विधायक सुनील शर्मा ने बताया कि कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि पहाड़ों के भीतर स्थित यह बहुत बड़ा गांव है और जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसके अलावा वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी एकत्रित थे। जिस इलाके में यह आपदा आई वहां राहत और बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। प्रभावित गांव की आबादी काफी बड़ी है और बादल फटने के बाद उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पानी और मलबे में समा गया है। गांव तक पहुंचने वाले रास्ते भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले करीब 15 दिनों से पुंछ, राजौरी और डोडा जैसे पहाड़ी जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यही वजह है कि मचल माता मंदिर जाने वाली यात्रा का मार्ग भी प्रभावित हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सेना की डेल्टा फोर्स की टुकड़ियों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात करने का निर्णय लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे अभी वहाँ क्या हालात हैं। बिल्कुल। अभी जो कुछ देर पहले एक खबर आ रही, जम्मू के किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से खबर आ रही, एक गांव है जसूनी, जो गांव है वहां पे एक मचाई का एक मंदिर है। वहां पे जो श्रद्धालु लोग हैं वो वहां पे गए। वहां पे एक लंगर भी चल रहा है, कई टेंट लगाए। वहां पे एक भीड़ वहां पे देखने को मिल रहा। तो अचानक वहां पे बादल फट गया, जिसके नतीजे में वहां पे हलचल मच गया। तो अभी वहां पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और आर्मी के जो टुकड़ियां है वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, क्योंकि जो वो एरिया है बिल्कुल जंगल का इलाका है। रास्ता नहीं है, जो रास्ता था वहां पे पानी ने बिल्कुल उसको भी तबाही का मंजर में लाया है। तो जो वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उसने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की, तो लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ वहाँ पे। तो जो खबर आ रही हमारे पास, अभी तक 12 लोगों की शायद इसमें मौत हो गई और बहुत से लोग इसमें जख्मी हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और लोकल लोग वहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो अभी पहले उन लोगों को बचाया जा रहा है जो इस मलबे में फंसे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है इस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। जी, जो लापता लोग हुए उनकी क्या खबर है, उनका क्या जानकारी आ रही है? देखिए, जो जो बचाव कार्य के जो टीम है वो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी तक वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जंगल इलाका है। आपको पता है कि जंगल में जो पहाड़ियों का जो छोटे छोटे रास्ता है, बारिश ने उन रास्तों को भी तबाह कर दिया गया है। अभी दुश्वारियों का सामना हो रहा है उन एसडीआरएफ टीम या जम्मू कश्मीर पुलिस की। बट जो लोकल वहाँ पे फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। अब अभी तक इसी इंतजार में है कि जो जख्मी है उनको वहाँ पे नजदीकी हॉस्पिटल आएगी। तो अकोमोडेशन वहाँ पे रखी है हेल्थ के हवाले से। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ जुड़ा है इस वक्त, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है जम्मू के किश्तवाड़ इलाके में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख दाऊद ये जानकारी देने के लिए। बात करेंगे झारखंड की। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में पिछले 10 दिनों से नंगे पांव कच्ची सड़कों पर चलते हुए कहीं पर किसानों एवं ग्रामीणों से मिलते हुए तो कभी बारिश से में भीगते हुए खेतों में भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से जल जंगल जमीन के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते बाजार आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनके इस छवि में उनके दिवंगत पिता और झारखंड के वीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विरासत जीवित दिखाई देती है। अपने पैतृक आवास में ठहरे हेमंत सोरेन अपने पिता के श्राद्ध क्रम में व्यस्त होकर भी प्रकृति की ओर अपना लगाव छुपा नहीं सकते।
जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके जीवन शैली और नीतियों में साफ दिखाई देता है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ने सादगीपूर्ण अंदाज में गांव की गलियों और पगडंडियों पर घूमते हुए निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याओं एवं सुझावों को फिर से गंभीरता पूर्वक सुना और ये कहा कि उनके जीवन का हर कदम पिता की सीख और आशीर्वाद से प्रेरित है। गुरुजी ने सिखाया कि राजनीति का अर्थ केवल सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा और अधिकारों की रक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर महिलाओं को पुरुष की बराबरी के अवसर मिलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। तो वहीं इस विधेयक की स्वीकृति के बाद राज्यपाल संतोष गंगवी ने हेमंत सरकार को ये विधेयक भेज दिया है। इसके साथ ही अब से नए विधेयक के अनुसार राज्य के किसी भी कारखाना या फैक्ट्री में रात्रिपाली के दौरान महिलाएं भी काम कर सकेंगी। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद ही इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने अंतिम स्वीकृति के लिए उक्त विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इस संबंध में आई रिपोर्ट के मुताबिक बीते कल यानी बुधवार को राज्य सरकार के पास इस विधेयक को भेज दिया गया और जैसे ही गजट प्रकाशित होंगे राज्य में नए नियम लागू हो जाएंगे। सूचना मिली है कि इसके तहत अब महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम कर सकेंगी, बशर्ते सुरक्षा अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित ऐसी शर्त हो या नियोक्ता द्वारा पालन किया जाने वाला कोई अन्य शर्त हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस में भी उबाल और बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खुलकर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग, भाजपा और केंद्र पर कई आरोप भी लगाए। इस वक्त चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर न सिर्फ झारखंड या फिर बिहार बल्कि पूरे देश में या यूं कह लीजिए कि राजधानी दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी मुख्य स्तर पर देखा जाए तो विरोध कर रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे बीच मौजूद है झारखंड कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी। आइए मिलते हैं उनसे। सर, एपीएन में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल इसी पर करना चाहेंगे। जो कांग्रेस विरोध कर रही है लेकिन भाजपा का कहना है कि ये जो विरोध है बेबुनियाद है, बिना वजह किए, इसका कोई मतलब मायने नहीं निकलता। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने सबूतों के आधार पर, सत्यता के आधार पर जननायक राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग से प्रश्न किया कि एक छोटे से एक रूम में 80 लोग कैसे रह सकते हैं और वो वोटर है। तो प्रश्न हम जब चुनाव आयोग से कर रहे हैं तो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही है, खलबली भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं वोटों की चोरी तो हुई है, कि कहीं न कहीं लोकसभा के चुनावों में 25 सीटों पे वोट की चोरी हुई है। इसका यही मतलब है कि 25 सीटों पे देश के प्रधानमंत्री वोट की चोरी करवा के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हर समुदाय के चहेते थे, वो झारखंड के, हम कह सकते हैं राजनीति के वो सूरज थे जिन भारत रत्न सम्मान मिलनी चाहिए, उसके वो हकदार हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने यह मांग किया है कि आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए। और हम तो यह राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार तत्काल केंद्र सरकार को इसके लिए एक अनुशंसा पत्र भेजे। तो राज्य सरकार से भी कांग्रेस की मांग है, जो कांग्रेस खुद मुख्य सत्ताधारी के दल में हिस्सेदार है झारखंड में, वो खुद भी राज्य सरकार से मांग कर रही है ताकि केंद्र तक ये बात। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन बोकारो और चास में हुआ और भारी संख्या में लोग
पूरी श्रद्धा के साथ तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर उतरे। देशभक्ति का प्रदर्शन हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर इस आयोजन का उत्साह बोल रहा था। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के साथ देश के प्रति लोगों की भावना जुड़ रही है और यह यात्रा जिस राह से गुजर रही है, लोग जुड़ते ही जा रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है। जगह जगह देशभक्ति का प्रदर्शन अलग अलग अंदाज में किया जा रहा है, जिसे लोग काफी सराह रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा में झारखंड के भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। यह यात्रा धर्मशाला मोड़ से लेकर चास चेक पोस्ट भारत माता की प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुई। बोकारो के पूर्व विधायक सह मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने इस तिरंगा यात्रा का मकसद साफ किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना से प्रेरित होकर यह आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ तिरंगा यात्रा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती जा रही है। उन्होंने देश के आयोजन के इस उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला। राहुल गांधी पर चुस्की लेते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक जमकर बरसे। भाजपा के पूर्व विधायक की माने तो राहुल गांधी एक रिजेक्टेड नेता हैं। वो अपनी साख बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका कोई साख नहीं है। जब जब वह किसी विषय को लाते हैं तब तब वह मुंह के ही खाते हैं, इसलिए उनके विषय को कोई गंभीरता से नहीं लेता। नौजवान कार्यकर्ता मित्रों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को कि हर घर तिरंगा अभियान घर घर पहुँचे। आज 50 बोकारो के राष्ट्रभक्त नौजवानों ने अपनी पूरे ऊर्जा और ओज के साथ भारत माता को नमन करते हुए उद्देश्य क्या है और इस बार जो हिंदू तो आपको क्या लगता है कि देखिए, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन करती है। इस बार भी देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग जिले में करीब 2.75 एकड़ खास महल की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में दर्ज प्राथमिकी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अब निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी आरोपी बनाया है। दरअसल इस जमीन घोटाले से जुड़े मामले की जांच में पता चला कि ये घोटाला जब हुआ उस वक्त विनय चौबे ही हजारीबाग के उपायुक्त थे। फिलहाल आपको बता दें कि विनय कुमार चौबे को शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई के दौरान ही गिरफ्तार कर राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद किया गया है। इसी साल के 20 मई की तारीख को उन्हें गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में ही है। अब बात करेंगे बिहार की। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर मौजूद रहे। यात्रा जिला स्कूल रोड से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों खरमनचक, भामाशाह चौक, स्टेशन चौक, लोहिया पुल, पटल बाबू रोड और घंटागढ़ चौक से होते हुए पुनः जिला स्कूल रोड पर समाप्त हुई। हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्ति से भर दिया। जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत किया गया। शाहनवाज हुसैन ने तिरंगे को देश की आत्मा और अस्मिता का प्रतीक बताते हुए एकता और अखंडता की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की। अनिल ठाकुर ने युवाओं से राष्ट्रीय हित में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज गोपालगंज के बरौली में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। बारिश के बीच जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने फिर से चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने भाजपा नेता भिकुबाई दलसानिया का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में जोड़े जाने पर कहा कि चुनाव आयोग चाहे जिसे भी वोटर बना ले, जिसका नाम काटना है काट ले और जिसका नाम जोड़ना है जोड़ ले। बिहार की जनता ने तय कर लिया है और इस बार बदलाव निश्चित है।
प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में बेतिया सदर अस्पताल में मृत व्यक्ति के शव से दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो के मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार में सभी अस्पतालों की स्थिति खराब है। अभी बेतिया से वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 लोग एक वृद्ध व्यक्ति का शव सीढ़ी से घसीट रहे हैं। इसलिए अब जब तक बिहार में मंगल पांडे जैसे लोग स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे जिनका काम लूटना और चोरी करना है, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है। जिसको भी वोटर बना लीजिए, हमने आपको क्या कहा, जितना नाम काटना है काट दो, जिसका नाम जोड़ना है जोड़ दो। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, इस बार बदलाव निश्चित है। कहाँ का सदर अस्पताल का हालत ठीक है कि गोपालगंज का खराब है? आप अभी बेतिया का सदर अस्पताल का हालत देखे हैं कि कैसे सीढ़ी पर एक मृत व्यक्ति को 2 पैर पकड़कर खींचा जा रहा है। कल वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे जगह अस्पताल अच्छा है और गोपालगंज में खराब है। जहां जब तक मंगल पांडे जैसे लोग बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, जिनका विशुद्ध तौर पर काम सिर्फ लूटना है, चोरी करना है, तब तक बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। रोहतास जिले के सासाराम के तुतला धाम वाटरफॉल में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जल प्रपात का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। दिन रात हो रही बारिश से वाटरफॉल का प्रवाह अधिक तेज हो गया है, जिससे पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने पर्यटकों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम ने वाटरफॉल के आसपास बैरिकेडिंग कर लोगों को दूर रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि तेज बहाव के कारण पानी में गिरने या बह जाने का खतरा बढ़ गया है। बारिश रुकने और जलस्तर सामान्य होने के बाद ही पर्यटकों के लिए स्थल को खोला जाएगा। तुतला धाम वाटरफॉल रोहतास का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने पहुंचते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। 15 अगस्त को मीट बैन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने कोई नया फैसला नहीं लिया है। 1988 से इस तरह का निर्णय महाराष्ट्र में लागू है। 1988 साल में इस पर जीआर निकाला हुआ है। किसी महानगर पालिका ने ऐसा कोई आदेश निकाला है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। सीएम फडणवीस ने कहा कि मुझे भी मीडिया से पता चला तो मैंने कई महानगर पालिका से पूछा कि ऐसा निर्णय क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि 1988 के जीआर में यह है, हर साल वो ऐसा निर्णय लेते हैं। अधिकारियों ने मुझे उद्धव ठाकरे की सरकार का भी आदेश कॉपी भेजा, जल्द मैं उससे मीडिया में दिखाऊंगा। यह हमारी सरकार का निर्णय नहीं है, यह पुरानी सरकार ने जो निर्णय लिया है वही चल रहा है। पहिल्यांदा तर या राज्य सरकारने असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही। 1988 सालापासून हा निर्णय या ठिकाणी महाराष्ट्रात लागू आहे। 88 साली याचा जीआर काढण्यात आलेला आहे। अनेक महानगरपालिकांचे मी आता त्या ठिकाणी मलाही माहित नव्हतं, मलाही मीडियातनं समजलं, मलाही माहित नव्हतं की अशा प्रकारचा निर्णय आहे। पण ज्यावेळी मी बघितलं तर अनेक महानगरपालिकांना मी विचारलं की तुम्ही का असा निर्णय घेतला, त्यावेळेस त्यांनी 88चा जीआर मला पाठवला आणि त्यांनी हे देखील पाठवलं की दरवर्षी ते अशा प्रकारचा निर्णय घेत आहेत। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता और अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सीएम साय ने कहा कि हमारा तिरंगा पूर्वजों के वर्षों के संघर्षों और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। हम सभी तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखेंगे, अपने अमर बलिदानियों को कभी नहीं भूलेंगे और सभी मिलकर विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तिरंगे में करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाएं समाई हैं और यह हमारी वीरता, शांति और समृद्धि के भाव की अमिट चेतना है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्वतंत्रता दौड़ 2025 का आयोजन किया गया था। बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग शामिल हुए, हमारे स्कूली बच्चे भी शामिल हुए और अभूतपूर्व ये यात्रा रही और यात्रा हम लोगों की एकता और अखंडता का प्रतीक है और हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। ये स्वतंत्रता हम लोगों को बहुत कठिनाई में मिली है, इसके लिए देश को
अनेकों सपूतों को खोना पड़ा है। हमारे अनेकों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके हम लोग को आज़ादी मिली है। और ये तिरंगा हम सभी लोगों का आन बान शान है और हर कीमत पर इसके आन बान और शान को हम लोग को बचा के रखना है। महासमुंद बसना विकासखंड के अंतर्गत ग्राम दुर्गापाली में सिंदूर पार्क पर्यावरण मातृत्व सम्मान और शहीदों की स्मृति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह अविस्मरणीय पहल है। शहीदों की शहादत और मां के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाते हुए उन माताओं बहनों के लिए समर्पित है जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 के उस कायराना कृत्य में अपना सिंदूर एवं परिवार खो दिया। रायपुर उत्तर विधायक पुरवंदर मिश्रा की प्रेरक पहल पर स्थापित सिंदूर पार्क का लोकार्पण एवं एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। दुर्ग जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर पटेल चौक के पास जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर रैली के माध्यम से वहां पहुंची और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार से अनियमितीकरण की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एक सूत्री मांग के लिए बैठे हैं और हम लोग बहुत त्रस्त है। जैसे विष्णु साय साय करेगा ऐसे करके हम लोग को था, लेकिन वो साय साय नहीं किया, 2.5% टैंकर को बढ़ा दिया। वो जो सुबह हम लोग का चालू रहता है और रात के हम लोग 11 बजे तक परेशान रहते हैं, क्योंकि खोल खोल के खाली उसका फेस के करना, उसका आधार लिंक करवाना। महतारी वंदन के लिए हम लोग कितना रात बैठे, लेकिन विष्णु साय जी हमको साय नहीं किया, धाय हमारे काम को बढ़ा दिया। तो विष्णु साय जी से मैं निवेदन करती हूँ, निवेदन कर रही हूँ बार, तीजा आ रहा है हम लोग का, उसमें कम से कम अपने बहनों को देके जैसे हम लोग काम करते हैं, जहाँ गर्भवती हमको पता चलता है उस गर्भवती को, उस बच्चे को कितना सुपोषण करना, वो मोदी को चिंता नहीं है, विष्णु साय को चिंता नहीं है, वो चिंता है केवल हमको कार्यकर्ता। जिला कोंडागांव में ग्राम पंचायत बड़े कनेरा के निर्माण एवं विकास समिति के सभापति गणेश मनिकपुरी ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों पर एम्बुलेंस से हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। गणेश मनिकपुरी के अनुसार बड़े कनेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुबन मिशन योजना के तहत एक एम्बुलेंस प्रदान की गई थी। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व आरटीओ पंजीयन और इंश्योरेंस के नाम पर यह एम्बुलेंस सीएमएचओ के कार्यालय कोंडागांव में जमा करवाई गई। इसके बाद लगातार 1.5 वर्ष तक अधिकारियों से गोलमोल जवाब मिलते रहे। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर छत्तीसगढ़ के हिंदू संगठन लगातार हिंदुओं को फिल्म देखने के लिए कह रहे हैं। रायपुर महानगर के दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति को हिंदू संगठन विश्व हिंदू संगठन ने रायपुर के मॉल में फिल्म दिखाई। फिल्म को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो कुछ हुआ वो सबको जानना चाहिए। कैसे जिहादियों ने एक निर्दोष व्यक्ति की क्रूरता से जान ले ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।